चंपक वन के जंगलों में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी चुनमुन के साथ रहती थी। टुनटुनी के पति के देहांत के बाद उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर की सभी जिम्मेदारी टुनटुनी पर आ गई थी और घर का खर्च चलाने के लिए उसे कुछ न कुछ तो करना ही था। तो उसने दही बेचने का काम शुरू कर दिया। वो गांव भर में घूम घूम कर दही बेचा करती थी। टुनटुनी सुबह से दही का मटका लेकर गांव भर में दही बेचने निकल पड़ती थी। दही ले लो दही, ताजा मीठा दही ले लो। टुनटुनी चिड़िया का दही बहुत ही मीठा और ताजा होता था। गांव के पक्षियों को उसका दही बहुत पसंद आता था। टुनटुनी जहाँ रहती थी वो घोंसला उसे कड़कनाथ सेठ से किराए पर लिया था। वो टुनटुनी चिड़िया पर बुरी नजर रखता था। उसे परेशान करने के लिए बहाने से उसके घर आ जाता था। अरे टुनटुनी, क्या हाल चाल है? इस महीने का किराया लेने आया हूँ। सेठ जी, मैं 2-3 दिन में किराया दे दूंगी। बच्ची की स्कूल की फीस भरनी थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। अरे मैंने कौन सा तुम्हें कुछ कहा है? तुम किराया कभी भी दे दो, बस मुझे अपने हाथ की एक गर्मा गर्म चाय पिला दो। इस तरह सेठ उसे परेशान करते रहता था, पर टुनटुनी मजबूर थी, इस वजह से चुप रहती थी। कुछ दिनों बाद टुनटुनी के घोंसले के पास एक कौवी रहने आई। वो अकेली थी और उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। बहन, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मुझे कोई ऐसा काम भी नहीं आता जिससे मैं पैसे कमा सकूं। मैं दही बेचकर अपना और अपनी बेटी का गुजारा करती हूँ। तुम भी यही काम कर लो, थोड़ी बहुत पैसे तो आ ही जाते हैं खर्च लायक। टुनटुनी बहुत साफ दिल की चिड़िया थी। उसने लाली कौवी को दही बेचने के बारे में अच्छी सलाह दे दी। अगले ही दिन से लाली कौवी भी दही बेचने के लिए गांव भर में घूमने लगी, पर उसका दही नहीं बिका। गांव के पक्षी को टुनटुनी का ही दही पसंद था। टुनटुनी का सारा दही बिकता हुआ देख लाली कौवी के मन में जलन का भाव आ गया और वो सोचती है, इस चूड़िया का तो सारा दही बिक जाता है। जब मैं दही बेचने निकलती हूँ तो मुझसे कोई नहीं लेता है। एक दिन कड़कनाथ सेठ लाली कौवी के घर आया और सेठ लाली कौवी के दिमाग में गलत काम करने की सलाह भर जाता है। एक दिन की बात है, क्यों ना मैं अपने दही को टुनटुनी के दही से बदल दूं, इससे मेरा दही ज्यादा बिकने लगेगा और मेरी अच्छी कमाई भी हो जाएगी। इस तरह का विचार मन में रखते हुए अगले ही दिन जब टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाती है, तभी मौका देकर लाली कौवी अपना दही टुनटुनी चिड़िया के दही से बदल देती है और जल्दी से उसका दही लेकर अपने घर आ जाती है। घर वापस आकर टुनटुनी दही बेचने के लिए निकल जाती है। दही ले लो दही, ताजा ताजा दही, मीठा दही। तभी उसके पास बुलबुल चिड़िया आती है और टुनटुनी का दही खाकर उससे कहती है, अरे टुनटुनी, आज तुझे क्या हो गया? कल तो तेरा दही बहुत अच्छा था और आज तो ठीक से जमा भी नहीं है और ना ही मीठा है। टुनटुनी चिड़िया जहाँ जहाँ भी दही बेचकर आई थी, सभी जगह से उसे दही में शिकायत मिल रही थी और आज के दिन उसका दही बिका भी नहीं था। समझ नहीं आ रहा है ये क्या हुआ। मैं तो रोज की तरह अच्छे से दही जमाती हूँ, लेकिन गांव वालों को पसंद क्यों नहीं आया। उधर लाली कौवी का दही बिकना शुरू हो गया। इस तरह उसका काम अच्छा चलने लगा और कमाई भी होने लगी। लाली कौवी मन ही मन बहुत खुश थी। कुछ दिन यूं ही चलता रहा और लाली कौवी का दही बिकता रहा। टुनटुनी यह सब देखकर हैरान हो रही थी कि
मेरा दही तो बिक नहीं रहा और गांव में लाली कौवी का सारा दही बिक जाता है। आखिर बात क्या है? कहीं इसमें लाली कौवी का हाथ तो नहीं है? टुनटुनी चिड़िया के मन में एक तरकीब आती है। वो जिस मटके में दही जमा रही थी उस पर नीचे की तरफ एक छोटा सा निशान लगा देती है और उसे हमेशा की तरह रख देती है और सुबह सुबह पानी लेने के बहाने घर से बाहर चली जाती है। तभी लाली कौवी मौका देखकर उसकी दही मटकी अपनी दही मटकी से बदल देती है। टुनटुनी चीनी लेने के बहाने लाली कौवी के घर जाती है ताकि वो मटकी देख सके। टुनटुनी को जिस बात का शक था वह सही निकला। वो निशान लगी हुई टुनटुनी की दही की मटकी लाली कौवी के घर में थी। टुनटुनी को सारी बात समझ आ गई। तभी लाली कौवी चीनी लेकर वहां आ जाती है। लो बहन चीनी। टुनटुनी चिड़िया चीनी लेकर चुपचाप वहां से चली जाती है और सोचती है लाली कौवी से चोरी की बात कही तो वो कभी नहीं मानेगी, इसलिए उसे रंगे हाथों पकड़ना ही होगा। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपने आसपास के कुछ पक्षियों को इकट्ठा करती है और उन्हें सारी बात बताती है और कहती है, बुलबुल बहन, मेरे साथ छिपकर लाली को रंगे हाथों पकड़ना होगा। हाँ हाँ टुनटुनी बहन, हम तो तुम्हें कब से जानते हैं। तुम्हारी दही में तो आज तक कोई शिकायत नहीं आई। हम लोग भी बड़े हैरान थे कि ये सब हो कैसे रहा है। तुम चिंता मत करो। सभी पक्षी उसकी बात मान लेते हैं और सुबह उसके घर के पीछे छिपकर खड़े हो जाते हैं। लाली कौवी जैसे ही टुनटुनी के घर से मटकी चुरा कर भाग रही थी तभी सभी पक्षी उसे पकड़ लेते हैं। वाह लाली कौवी, तुम तो बहुत चालाक और चोर निकली। चुपचाप अपने पड़ोसी के घर में घुसकर चोरी कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? सब पक्षी को देखकर लाली कौवी के हाथ से मटकी गिर जाती है। वो घबराकर बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लाली, तुम्हें इस घटिया हरकत की माफी नहीं मिल सकती। तुम इस गांव में रहने लायक नहीं हो। सभी पक्षी लाली को गांव से निकाल देते हैं और फिर से टुनटुनी का दही बिकना शुरू हो जाता है और वो हंसी खुशी रहने लगती है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कहानी कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें।